सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बेहद अच्छी सुप्रभात की सर्वशक्तिमान की आत्मा हो आप सबके साथ जो विश्वास करते हैं उनके वादों पर, उनके शब्दों पर। आप आशीष ग्रहण करें पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करना एक शब्द कि जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमें वो देते आ रहे हैं, और हमेशा मुश्किलों के क्षणों में, हमेशा क्षण जो तनाव के हैं, दुख के हैं, दर्द के हैं, और जिस पर हमेशा क्षण होते हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारी जिंदगी के, मैं इस वचन को दोहराता हूं। वचन की जो है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 अध्याय 7 शब्द हैं प्रभु यीशु के शब्द जो निकले खुद प्रभु यीशु मसीह के मुंह से। ध्यान दीजिए, शब्द जो कि ना तो किसी व्यक्ति के, ना किसी की प्रेरणा से, या जैसे उन्होंने अपने नबियों को इस्तेमाल किया, अपने अभिषिक्त किए हुए लोगों के द्वारा, ये शब्द हैं खुद निकल रहे हैं सीधे मुंह से प्रभु यीशु के। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। और ये है एक कि इस प्रकार की, ऐसा नहीं है कि जैसे नबी प्रेरित जो अपने वादे, उनके परमेश्वर के शब्द उनको बताते थे उनके द्वारा, कि वो कम हो जाते हैं, उनकी वैल्यू कम नहीं होती। मगर यहां पर यीशु ने बोला है, ये यीशु ने बोला है, और ये हमारे कानों में डाले हैं इस प्रकार कि किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती, कोई भी और तस्वीर नहीं कि उसकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार बोलता है प्रभु यीशु ने, इस प्रकार कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए यहां पर कि क्या है वादा। देखिए कितनी महानता है इस वादे में। क्योंकि मुझे याद है कि एक बार मैंने ये किया था, एक चुनौती परमेश्वर के साथ। मैंने यही वचन इस्तेमाल किया था। मैंने उनको कहा था कि प्रभु, ये आपने कहा है ये, अब मैं आप में हूं, आपके शब्द मेरे अंदर हैं, और अब मैं ये चाहता हूं, यही है जो मैं चाहता हूं। और क्या उन्होंने ये शब्द मुझे नहीं दिए? क्या उन्होंने मुझे नहीं दिया? केवल कि मैंने मांगा कुछ ऐसा कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, ये उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने मुझे दिया। मगर जब मैंने सुना, देखा कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जो उन्होंने मुझे दिया है उनकी इच्छा के अनुसार नहीं है, मैं इस प्रकार रहा, बहुत ज्यादा उदास रहा कि मैंने कहा, प्रभु अपनी इच्छा को सही करें। अब मैं आज ही यही बोलता हूं कि आपकी आवाज मेरे अंदर है, कि आपके शब्द मेरे अंदर है। मैं मांगते हो तो मुझे देते। मैं चाहता हूं कि इसे दूर करें, कि जो मैंने आपसे मांगा था, जो आपने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं अब कि प्रभु आप दूर करें, कि वह जो प्रभु आपने मुझे दिया है, मैं जानता हूं कि ये आपकी इच्छा नहीं है। तो हमारे पास
ये इस प्रकार की आत्मा है कि जानने की, आकलन तोलने की, कि जो हम मांगते हैं, कि शायद हम कई बार मांगते हैं ऐसा कुछ कि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, मगर हम अपने विश्वास को इस्तेमाल करते हो परमेश्वर के शब्दों पर हम ग्रहण करते हैं। ये मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार बोलते हैं कि हाँ बिशप, ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने एक चीज मांगी, परमेश्वर ने मुझे दिया, मगर बाद में उसने जो मुझे दिया, जब वो मेरे हाथ में थी, मैंने कहा प्रभु मैं और नहीं चाहता, कृपया करके दूर करें। तो मेरे दोस्त, यहां पर ये कहलाता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। क्योंकि बच्चों की तरह कि जैसे युवा होते हैं, हमारे पास एक साहस होता है मांगने का, कि जो हम चाहते हैं निर्भर नहीं करता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और तब हम देते हैं, मगर बाद में हम उसके फल ग्रहण करते हैं उसके, कि जो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। तो मेरे दोस्त, समझदार बनिए, अपनी विश्वास को समझदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए, कारण लगाइए, इस्तेमाल को समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। मेरे पास सब अधिकार है, सब कुछ जो मैं चाहता हूं मांगने का, और वो मुझे देंगे, मगर केवल मुझे जानने की जरूरत है वो उनकी इच्छा क्या है। क्योंकि उसके विपरीत मैं अपने सिर को फुड़वाऊंगा, मैं अपने मुंह को गिरूंगा। यहां तक इतनी प्रभु यीशु को जानते हुए, बाइबल को जानते हुए, वो मेरे अंदर, मैं उनके अंदर रहते हुए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर होते हुए, कोई मायने नहीं रखता। मैं मांगता हूं एक चीज, और अगर मेरे पास भय है मेरे अंदर मांगते हुए परमेश्वर से एक चीज जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो मुझे देंगे, मगर बाद में मैं उसका फल भुगतूंगा। और तो मेरे दोस्त, सीखिए इसको। अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आप के जो इस वक्त खोज रहे हैं पवित्र आत्मा की, जो जिनके पास है पवित्र आत्मा, उदाहरण के तौर पर आप परमेश्वर से मांगते हो कि मेरे परमेश्वर, आपने कहा इस प्रकार कि आपके शब्दों में कि अगर प्रभु आप मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जाओ जो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, पवित्र आत्मा, ये इसमें कोई दुविधा नहीं है, उनकी आत्मा आपको देने की। तो अब यहां पर मैं आपके शब्दों में मैं डाल रहा हूं कि मैं मांगता हूं कि ये लड़का, ये लड़की, ये रचना, चाहे कुछ भी हो, मेरे पति हो, मेरी पत्नी हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये क्या है कि जो आपको संतुष्ट करने के लिए है, कि जो आपके हृदय को संतुष्ट करते हैं, आपके अंदर को। ये है जो बहुत सारे लोग जो जहां पर गलत कर रहे हैं, क्योंकि मांगते हैं गलत चीज कि जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो प्रभु यीशु ने कहा है, इसलिए उसने कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, हमें उनके अंदर होने की जरूरत है, हमें उनके साथ होने की जरूरत है, उनके शब्दों के अनुसार आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी आवाज को, उनके शब्दों की पालन करते हुए। ये शब्द आप हमारे अंदर होने चाहिए पूरी तरह से, ताकि हम आए और बुराई को रोक सकें उनके शब्दों के साथ। और अगर हम इस प्रकार जिएंगे तो सुनिश्चित तौर पर वो हमें देंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम और महिमा के लिए। आमीन। परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर आप सबका भला करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।